नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का सारा क्रेडिट इस वीडियो के ऑनर घनश्याम सर को जाता है। नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग फ्राइडे के सेशन में मिली थी 43,938 की और फ्राइडे के सेशन में लगभग हम 494 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोज किया था। अगर गुरुवार के सेशन में देखेंगे तो एक अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे आया था। जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ इंट्राडे में काफ़ी बड़ा यहाँ पे डाउनफॉल आया और जो इंट्राडे की ये कैंडल है, ये कैंडल लगभग 680 पॉइंट की कैंडल ये इंट्राडे में बनी थी और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा जाए तो 500 पॉइंट की हमने यहाँ पे रिकवरी भी कर ली थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रिकवरी के बाद में हम कहाँ पे पहुँचे हैं, उसी जोन में जाके हम पहुँच गए जिस जोन में हम कंटिन्यू क्लोज दे रहे थे। ये जो क्लोजिंग हमारी हो रही थी, जैसे ये सारी क्लोजिंग जो हमारी हुई है, ये 980, 989, 944, यानी ये जो हमारी क्लोजिंग हो रही थी 43,900, 989 के बीच की क्लोजिंग हो रही थी। आज भी हमने क्लोजिंग जो फ्राइडे के सेशन में दी है वो यहाँ पे 43,938 की क्लोजिंग दी है। लेकिन वापस हम क्या हो गए, इसी जोन पे आके हमने वापस क्लोज कर दिया। एक दिन हम नीचे की साइड में गए और दूसरे दिन हम रिकवर करके वापस आके हमने इसी जोन में क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे लिए अच्छा क्या हो सकता है यहाँ पे। अब हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लीजिए बहुत दिनों से इस रेंज को ये निकाल नहीं पा रहा था। ये रेंज जो है अपर साइड की ये रेंज है 44,233, इसको याद रखिएगा। इस रेंज को भी हम नहीं निकाल पा रहे थे। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो हमने इस रेंज के ऊपर भी जाके क्लोज या ट्रेड नहीं किया है। तो जैसे हमने ये यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, डेली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन में अगर हम ये रेंज हाई निकालते हैं, यानी 44,077 का हाई लगाया था इस कैंडल, इस रेड कैंडल ने 44,077 का हाई लगाया था। अगर हमारी क्लोजिंग 44,000 के ऊपर होती है और 44,000 से लेकर के 44,100 की एक रेंज बनती है, उस रेंज को हम ब्रेकआउट करते हैं ना, तो हमारा यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। लेकर के 44,233 के बीच में ट्रेड करेंगे। यहाँ पे कोई भी बड़ी क्वांटिटी आप प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि यही ट्रैप जोन है, यही ऑप्शन बायर के लिए खासतौर से ट्रैप जोन है। तो 43,900 से लेकर के 44,233 ऊपर की रेंज में इस 250-300 पॉइंट के अंदर में कोई बड़ी क्वांटिटी प्लान मत कीजिएगा, बड़े ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। यहाँ पे हो सकता है किसी फ्लो में ये निकल जाए 300-400 पॉइंट, लेकिन ज़्यादा दिन इसने क्या किया है, हमें ट्रैप किया, तो ट्रैप होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो शांति से यहाँ पे छोटे ट्रेड लेके वेट कीजिएगा। एक बार 233 निकालेगा तो क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने 1 ट्रेड किया तो 233 के ऊपर अगर क्लोज करता है और उसके बाद निकलता है तो क्वांटिटी को 120 कर सकते हैं। यानी 100 क्वांटिटी हमें ट्रेड करना है तो हम 20 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बड़ी क्वांटिटी आप प्लान तभी कीजिएगा जब ये 511 के ऊपर क्लोज या कंटिन्यू 15-20 मिनट उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तभी हम यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं ऊपर की साइड में। हमारे लिए ऊपर की साइड में अभी जो डेली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है कि हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरीके से ट्रेड करते हैं। नीचे की साइड में अब हमारे पास सपोर्ट जो कंटिन्यू वही है 43,444, जो कि मैं कई वीडियो से आप लोग को बताते हुए आ रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में दो चीजें हमेशा ध्यान में रखना। अगर ब्रेकडाउन हो गया, मान लीजिए हमने माना ये ब्रेकडाउन हो गया, तो अगले दिन इसके नीचे ट्रेड करना जरूरी है, तभी हम जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ये कंफर्म होता है। मान लीजिए 511 का हमने हाई लगाया लेकिन क्लोजिंग हमने 511 के आसपास कर दी, तो अगले दिन उसके ऊपर वो ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके ऊपर ट्रेड करेगा फिर नए बायर यहाँ पे एक्टिव होंगे और वो बहुत तेजी से ऊपर की साइड में लेके जाएंगे। अगर जैसे ये कैंडल यहाँ पे बनी थी, अगर ये कैंडल इसके नीचे ब्रेक करती तो कैंडल देखते हैं अगली कैंडल भी आपको बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखती, रेड कैंडल। लेकिन मार्केट ने उस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए। तो जिन लोगों ने सेल किया होगा या सेल करके लेके गए होंगे वो लोग अपनी पोजीशन को यहाँ पे कवर करें, जिससे मार्केट ऊपर की साइड में वापस उसी रेंज में पहुंच चुका है जो रेंज हमें कंटिन्यू परेशान कर रही है। यहाँ पे जैसा कि मैं बार बार आप लोग को बताते हुए आ रहा हूँ कि आप कैंडल की देखिए, कैंडल की साइज को, 1-2 बड़ी कैंडलों को छोड़ दीजिए तो देखिए यहाँ पे 4 दिन 5 दिन छोटी रेंज बनती है, फिर एक बड़ी कैंडल बन जाती है, फिर आके हम उसी रेंज में फंस जा रहे हैं। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के सेशन में हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से देख सकते हैं और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में जैसे हम ओपन हुए धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जरूर गए, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई व्यू नहीं था। मैं बार बार बोल रहा था कि हमारे लिए मैंने चार्ट ऑलरेडी आप लोग को पोस्ट करके डाला हुआ था। तो ये रेंज हमने डाली हुई थी चार्ट की हमने ये रेंज पोस्ट करके डाली हुई थी कि इस रेंज के पास में आएगा तो हो सकता है ये रजिस्टेंस ले और यहाँ पे एक्चुअल पता चलेगा कि बायर एक्टिव हो रहा है या सेलर एक्टिव हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पे सेल किया था, सेल करने के बाद मैंने यहाँ पे छोटा
छोटा सा लॉस लिया और लॉस लेने के बाद जैसे ही इस कैंडल के ऊपर निकलना स्टार्ट किया मैंने ये बाइंग किया और ये जबरदस्त मूवमेंट मुझे पकड़ में आई थी। तो यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे फास्ट मूवमेंट हो सकता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो हमेशा मोमेंटम को ट्रेड कीजिए। यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन देखेंगे ना तो 30 से 40 पॉइंट बढ़ा था, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ गया था लेकिन ऑप्शन सिर्फ 40 पॉइंट बढ़ा था। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ा और ऑप्शन भी लगभग 200 पॉइंट बढ़ा है। आप चार्ट को जाकर के यहाँ पे देख लीजिएगा। अब मंडे के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, देखिए मंडे के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जोन तो हमारे लिए वापस रजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। इस जोन पे नज़र बना के रखिएगा। ये जोन थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज करती है और जब भी इस रेंज के आसपास आता है मुझे ट्रेड करने का मन करता नहीं। क्लियर कट बातें यहीं पे है। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, रेंज में ओपन होता है और रेंज में ओपन होकर अगर ये फ्राइडे का हाई भी क्रॉस करता है ना तो मैं एक छोटी सी क्वांटिटी प्लान करूंगा, 110 वाली क्वांटिटी यहाँ पे प्लान करूंगा और बड़े मूव के लिए प्लान नहीं करूंगा। ये 70 से 80 पॉइंट यानी 60 से लेकर 80 पॉइंट का जो इंडेक्स का मूव होगा, ऑप्शन का नहीं होता कि यहाँ पे ऑप्शन 20 रुपये बढ़े या 30 रुपये बढ़े, लेकिन इंडेक्स का यहाँ से 60 से 80 पॉइंट का एक प्लान करूंगा। अगर वो मोमेंटम बढ़ता रहता है तो होल्ड करके रखूंगा। जैसे मुझे लगेगा ये मोमेंटम ब्रेक हो रहा है मैं उससे एग्जिट कर जाऊंगा। तो मैं यहीं पे छोटी सी क्वांटिटी एक प्लान करूंगा। नीचे की साइड में सेलिंग प्रेशर एक्टिव कब होगा, ध्यान रखिएगा। सेलर कब एक्टिव होंगे, जब ये इस जोन के नीचे आके ट्रेड करेगा जिसको इसने टेस्ट किया था, जहां से बायर एक्टिव हुए थे। जब तक ये इसके ऊपर बना रहेगा तब तक ये बायर के कंट्रोल में रहेगा। अगर यहां पे आके कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग होके यहां पे आके कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट के बाद जिस साइड में ऊपर या नीचे जाता है ना, ये फास्ट मूवमेंट आपको फिर से यहां पे देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 43,700। यहां पे आकर अगर कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर की रेंज को ब्रेक करता है तो वापस हम कहां पे पहुंच सकते हैं 44,000 के आसपास। और अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो वापस हम कहां पे पहुंच सकते हैं 43,500, 43,400। ये रेंज आपको देखने को मिल सकती है। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी कल यहाँ पे 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए तो ये ध्यान रखिएगा ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे हो सकता है कि सेलर एक्टिव हो। तो यहाँ पे कोई अगर बेरिश कैंडल मुझे दिखती है, रेंज बंद या तो बेरिश कैंडल दिख जाए पहले 5 मिनट में अगर हम इस जगह पे ओपन होते हैं तो, नहीं तो यहाँ पे कोई रेंज बने फिर मैं उस रेंज को ट्रेड करना पसंद करूँगा। अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं लगभग 130 यहाँ पे प्लान करूँगा, यानी 100 क्वांटिटी में से 30 क्वांटिटी प्लान करूँगा। अगर ये ऊपर की साइड के रेंज को ब्रेक करता है तो फिर से वापस मैं 10 क्वांटिटी के साथ ही ऊपर जाऊँगा। कब तक, जब तक कि ये 500 को ब्रेक करके ट्रेड नहीं करेगा अगले दिन तब तक।